एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश खत्म होने के बाद एक शिष्य खड़ा हुआ और गौतम बुद्ध से बोला, भंते, मनुष्य का मन कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? मनुष्य के पास सब कुछ होने के बाद भी लोगों का मन क्यों भटक रहा है? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक बार की घटना सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक बौद्ध भिक्षु आए थे और उस बौद्ध भिक्षु ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज मिल सकती है। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिक्षु ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेगा जब उसे यह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने ये भी कह दिया था कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा। अगर यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा कि तुमने मुझसे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिक्षु को भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिक्षु भी हंसा और उसने कहा, महाराज, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीर को कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इस भिक्षु के भिक्षा पात्र को भर दो। भिक्षु ने दोबारा टोकने की कोशिश करी, पर राजा ने वजीर से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वह हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली हो गया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे भिक्षा पात्र जो भर नहीं पा रहा है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी जादू तरह का जादू है या कोई और रहस्य? और उस बौद्ध भिक्षु ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना ही कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ। इंसानी मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। गौतम बुद्ध अपनी कहानी को विराम देते हुए बोले, आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर उससे ऊपर उठना होगा। हमारा मन लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह है कि उसे कभी भरा ही नहीं जा सकता। हमारा मन हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है हमें और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए अपने मन को ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखें जितना आपको मिलता है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनता है।